आज मैं बना रही थी चने की दाल का और सूजी का हलवा कह लें या बिस्किट कह लें, यानी चने की दाल पीस के बेसन और ये घी में ऐसे बेसन यानी चने की दाल पीसवाए तो बेसन होता है, बेसन को डाल के इसे अच्छी तरह हमें फ्राई करना है। इसे छान इसलिए लेना है कि कुछ है तो ये फ्रेश पर कुछ आएगा। चने की दाल पीस के यानी कि बेसन लेना है, उसमें घी डालना है। ये किलो बेसन है और आधा किलो सूजी की रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये इसको ऐसे करके देख लें, अगर घी कम हो तो और डाल लें। देसी घी में भी ये बड़ी मज़ेदार बनती है, पर मेरे बच्चे चुन के खाते नहीं है देसी घी, तो ये मैं डालडा घी में बना रही हूँ। घी कम है, ये थोड़ी सी मेहनत है। इसे घी पूरा कर लेते हैं, जैसे ही पूरा होता है मैं आपको बताती हूँ। किलो बेसन और किलो सूजी में तकरीबन डल जाएगा एक पैकेट या 1.5 पैकेट घी का। तो ये अभी हम देखते हैं कि घी पूरा या और डालना पड़ेगा। ऐसे करके इसको बहुत लाइट, हल्की आंच पे रख के इसे अच्छी मेहनत होती है, इस पे ज़रा जान भी लगती है और पर इसका बहुत मज़ा आता है। और ये सेहत के लिए, ताकत के लिए, जोड़ों के लिए और जायके में भी बड़ी अच्छी होती है। और ये जिनके जोड़ों में दर्द, ठंड के लिए भी बहुत अच्छी होती है, सर्दियों में ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इसे हल्की आंच पे रखिए, इसे बहुत धीमी आंच पे हमने उस टाइम तक भूनना है जब तक ये अलग-अलग ना हो जाए। मैं आपको दिखाती जाऊंगी जैसे जैसे आपको लगे कि घी कम है, ज़रूरत है तो डाल लें। वैसे तो शुरू में इसकी जितना भी डालने की आपको कम ही लगेगा, क्योंकि ये बाद में घी छोड़ेगा। ये अभी हमें लग रहा है कि कम है, ये मेहनत करते जाएंगे, जो जो ये भूनता जाएगा ये घी तेल अलहदा होता जाएगा। अब आपके पास हाथ की मेहनत ही है, हल्की आंच पे इसे बस भूनते जाएं। ये थोड़ी थोड़ी करके ये देखिए अब घी मिक्स होता जा रहा है। आंच याद रखिएगा स्लो रखनी है, ये बिल्कुल स्लो आंच पे हमने बेसन को पकाना है, यानी चने की दाल को पिसवाएं तो वो बेसन होता है। आप चने की दाल लेके भी पिसवा सकते हैं और बेसन भी अच्छे वाला खालिश ला के बना सकते हैं। तो चूंकि मैंने ये बेसन मंगवाया है खालिश वाला, तो ये देखिए, ये ध्यान रखना है कि आपने नीचे लगने नहीं देनी, बहुत लाइट में। और ये है कि इसकी मेहनत बहुत है, हाथ रुकने नहीं चाहिए। इसे आप अभी देखिएगा, ये इसे बहुत टाइम लगता है पकने में। ये देखिए, ये साँचे पक रहे, जब आपको लगेगा, जब मैं दिखाऊंगी आपको कि इसके पकने की निशानी क्या है, आपने हाथ नहीं रोकना। ये देखें गाइस, ये मैं काफ़ी देर से कर रही हूँ, मुझे तकरीबन 20 मिनट हो गए करते हुए, हल्की आंच पे बिल्कुल। ये देखिए अभी भी ये नहीं हुई, ये इसकी निशानी है। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो चम्मच खुद ब खुद साफ हो जाएगा। ये देखिए अभी नहीं हुई, अभी हम इसी करेंगे। इसकी सबसे आला बात ये है कि ये हम फ्रिज के बगैर, किसी चीज़ के बगैर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने फ्रिज वगैरह के बगैर भी रख सकते हैं। ये कभी ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा भुनाई हो चुकी होती है इसकी कि आप जहाँ मर्जी जिधर मर्जी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भूनते रहेंगे। ये मैंने तकरीबन 30 मिनट का इसकी भुनाई 30 मिनट से कर रही हूँ। और इसमें अगर आपको इस दौरान लगे कि घी कम है तो आप डाल लीजिएगा। और आप ये देखें, आप कहेंगे मेहनत तो है, पर आप ये देखें कि 30 मिनट की मेहनत तो ये हुई है, पर ये है कि ये एक दफ़ा मेहनत होनी है और आप इसे कितने अर्से तक खा सकते हैं, हलवे की सूरत में, बिस्किट की सूरत में। सबसे बड़ी बात ये पट्टों और जिस्म दर्द के लिए बेहतरीन है। सबसे बढ़कर ये है कि छोटे बड़े बूढ़े सब बड़े शौक से खा सकते हैं, नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम को चाय के साथ दे सकते हैं। और गैसों के प्रॉब्लम्स हैं, भूख लगी है, शुगर वाले मरीज होते हैं और वो इस खा सकते हैं। ये तकरीबन ये देखिए ठीक है, ये देखिए ये निशानी है कि हमारी पक गई है, खुद ब खुद चम्मच से अलहदा हो रही है। अब हम इसको उतार के एक साइड पे करते हैं और अगले अगले देखिए, वो बेसन कर लिया था, ये अब दूसरा हम दूसरी तैयार कर उसका बकाया हिस्सा कर रहे हैं। कढ़ाई में घी डाला, उसे पिघला लिया। ये सूजी है, इसे छान रहे इसलिए है कि कोई चीज़ सुस्ती वगैरह कुछ ना हो। वैसे तो ये फ्रेश है, किलो बेसन था और आधा किलो सूजी है। अब ये घी घी में सूजी डाल दिए, इसे आप जिस तरह सूजी को फ्राई करते हैं
जैसे सूजी फ्राई करते हैं हल्की आंच पे, सूजी को घी डालना है और इसे हल्की आंच पर फ्राई करना है। पहले ऐसे ही लगता है, बेसन में भी आपने देखा था कि ऐसे लग रहा था कि घी कम है, पर ये कि मेहनत के बाद खुद ब खुद घी भी छोड़ेगा और ये अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएगी। इसे फ्राई करना है हल्की आंच। ये मैंने इसे 15 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। ये देखिए ये घी तेल अलहदा हो रहा है। ये देखिए इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से हमारी भुनाई हो चुकी है। ये स्टेप नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मैंने दाल खुले बर्तन में, बड़े बर्तन में निकाल ली थी। अब ये हमारी बुनाई होगी, आप इसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। सारी ये सूची सारी डाल लेंगे, बेसन में डाल देंगे अच्छी तरह से सारे। इसे यक्का मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करके छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बेसन और आधा किलो सूजी में हमने आधा किलो डालनी है। अगर आप कम खाते हैं चीनी तो थोड़ी कम कर लें। मेरे बच्चे थोड़ी ज़्यादा खाते हैं, चूँकि इसलिए मैं आधा किलो पूरी दाल, आधा किलो ये पानी डालेंगे 1 गिलास चाश में डालने के लिए, और इसमें चीनी सारी डाल और इसकी चाश में डाल, इसकी चाश में डालेंगे। इसकी चाश में डालेंगे जब तक चाश निकल नहीं आती तब तक। तकरीबन ये निकलने वाली है, चाश फिर रंग बताना शुरू करती है। ये तकरीबन निकलने वाली है और इसे हाथ नहीं रुकना, इसको ऐसे ही करते जाना। दूसरी साइड पे ये दाल तो ठंडी हो चुकी है, मिक्स की है, इसको हल्की आंच पे हम गर्म कर लेते हैं। ये थोड़ा गर्म हो जाए चाश निकलने तक, ये ठंडी हो जाए। ये चाश निकल आई है, ये तकरीबन चाश निकल रही है हमारी है। और दूसरी साइड पे ये हमारी दाल अच्छी तरह से गर्म हो जाए। ये चाश को इस उबलती हुई दाल में डालेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये मिक्स कर लेंगे। चाश मिक्स हो गई है। आपकी गरी, बादाम, पिस्ता, काजू, जो जो चीज़ें मटीरियल जो आपके पास अवेलेबल है वो सारे डालने। मैंने काजू, पिस्ता, बादाम, गरी सब वगैरह डाली है। ये सारा लेके आप इसके ऊपर इसके अंदर डाल देंगे अच्छी तरह से। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दीजिए हमारा हलवा तकरीबन तैयार। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसे डिश आउट करेंगे और बिस्किट बनाएंगे और आपको इसका हलवा भी दिखाएंगे जो आप गर्म करके गर्म हलवे की सूरत में खाइए। बेसन और सूजी का दाल का हलवा। डिश आउट करेंगे। इसे अच्छी तरह से डिश आउट करते हैं हम। आप इसको इसे हम प्रेस कर लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे तो जितना हमसे हो सकता है। अब इसे प्रेस करके थोड़ी देर के लिए हम इसे रख देंगे। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद इससे आगे क्या करना है। ये इसको अब ये थोड़ी सी हो गई है, घी जम गया। ये इसे तक काट लगा देंगे जिस शक्ल में भी आपने लगाने हैं। इसे ये बिस्किट तैयार होने हैं, इसे कट लगा देंगे किसी भी शेप में। आप चाहे तो चौरस में लगा लें, चाहे तो ट्रायंगल शेप में लगा लें। ये 2-3 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे और उसके बाद जब मैं इसे उतारूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बिस्किट बने। ये एक ही रेसिपी है जिसका मैंने आपको भी हलवा प्लेट में डाल के खाया था। वो आप ताज़ा जब मर्जी जिस टाइम मर्जी माइक्रो में गर्म करके या चूल्हे पे गर्म करके खा सकते हैं फ्री पे।
उसी रेसिपी की मैंने आपको बिस्किट बना के दिखाए हैं। ये टक लगा दिए हैं, 10 मिनट रखने के बाद घी जम गया है, तो मैंने इसे टक लगा दिए हैं। अब मैं इसे 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी बिस्किट की शक्ल कैसी होती है। ये देखें नाज़रीन, ये 2-3 घंटे मैंने रख ली थी निशान लगा के, और ये अब हो गई है, ये बिस्किट की तरह तैयार हो गया। अब हम इसको अलग-अलग कर लेंगे। इसे किसी भी चीज़ से, ये किनारों वाले डब्बियाँ थोड़ी टूट सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको ये सारे बिस्किट बना के किसी बॉयल में, किसी बॉक्स में डाल के मैं ऐसे सेव कर लूँगी। ऐसे ये सब होती जाएगी। बस इसी तरह से करके ये सारे बिस्किट बिस्किट अलहदा कर लीजिएगा। ये जो नीचे चूरा रहेगा, ये हलवे में डल के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा, जब मर्जी ताज़ा गर्म करके आप खा लें। ये देखिए, ये बिस्किट बन गए हैं। ये आप किसी बॉक्स में डाल लें। और ये देखिए, ये हलवा है ताज़ा गर्म करके, अभी ये देखिए, ये हलवा है। एक ही रेसिपी से ये हलवा ताज़ा गर्म करके लाई हूँ, और ये देखिए हलवे की शक्ल में चाय के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं, जैसे मर्जी खाएं। और दाम ना भी हो तो आराम से खाया जाता है पूरे में। और ये देखें, बिस्किट ऐसे वो करके आराम से, बिस्किट चाय के साथ, नाश्ते के साथ, जैसे मर्जी खा लें, चाय के बगैर भी खा सकते हैं। तो ये आज की रेसिपी हमारी तैयार है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप बताइएगा ज़रूर कैसी लगी।